एक्सप्रेस 100 बुलेटिन में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह में फिजी संसद को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस चुनौतीपूर्ण दौर में भारत को वैश्विक दक्षिण की एक शक्तिशाली आवाज बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। फिजी में राष्ट्रपति विलियम कॉटोनीवेरे ने उन्हें स्टेट हाउस में इस सम्मान से नवाजा। सर्वोच्च सम्मान मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुशी जताई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी गणराज्य के सैन्य बल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिजी के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फिजी की पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने स्वागत समारोह के लिए सभी को धन्यवाद दिया और अपनी परंपराओं और विरासत को संरक्षित रखने के लिए फिजी वासियों की प्रशंसा की। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2024 को सदन में चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। इससे पहले कल लोकसभा में विनियोग विधेयक पारित किया गया। इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। वहीं राज्यसभा में आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। उच्च सदन में सहकारिता मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत होगी। इसके साथ ही राज्यसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। नई दिल्ली में आज पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आगाज होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। व्यापार शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्देश्य बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या में रहेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या जाएंगे। योगी आदित्यनाथ आयुक्त सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री का सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। अयोध्या में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा कई मायनों में अहम रहने वाला है। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद बाबूराम निषाद ने कहा है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की नार्को और डीएनए टेस्ट की मांग निंदनीय है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ में राहत बचाव कार्य लगभग पूरा हो गया है। देश भर के जो श्रद्धालु थे उन्हें सुरक्षित निकाला जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेलीकॉप्टर से भी राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। राज्य और वायुसेना के हेलीकॉप्टर काम में लगे थे। अब फोकस क्षतिग्रस्त हुए मार्गों और पुलों की मरम्मत पर होगा। पुणे में बाढ़ जैसी स्थिति पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि नदी के किनारे रहने वाले लोगों और ब्लू लाइन पर आने वाली इमारतों में रहने वाले लोगों का उचित तरीके से पुनर्वास किया जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पुणे में विभिन्न नागरिक मुद्दों का स्थायी समाधान खोजने का निर्देश दिया है। हिनई के झारखंड के लातेहार में कोयला खदान में गोलीबारी, जबरन वसूली और आगजनी के मामले में जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू के एक प्रमुख सहयोगी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोप पत्र में बिहार के भागलपुर जिले के निवासी आरोपी शंकर यादव पर आईपीसी, यूएपी एक्ट और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। भारतीय वायुसेना का एक दल रॉयल मलेशियाई वायुसेना के साथ उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए मलेशिया के क्वांतन पहुंच चुका है। भारतीय वायुसेना की टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और 9 अगस्त तक चलने वाले अभ्यास की शुरुआत के लिए एक शानदार उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया।
भारतीय वायुसेना दुनिया को अपनी ताकत दिखाने को है तैयार। आज से शुरू होने वाले नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति की मेजबानी भारत करने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में 30 देश भाग लेंगे, जिसमें 10 देश अपने विमानों के साथ शामिल होंगे। इन 10 देशों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और सिंगापुर शामिल हैं। फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल की तरंग शक्ति अभ्यास में भाग लेगा। फ्रांसीसी दल में 3 राफेल लड़ाकू जेट, एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान और A400M सहित 160 वायु सेना के जवान शामिल होंगे। तरंग शक्ति का पहला चरण आज से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में और दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। वाराणसी में चौक थाना क्षेत्र के ख्वा गली में 2 मकान जमींदोज हो गए। हादसे में एक सिपाही समेत कुल 8 लोग मलबे में दब गए। मकान ढहने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत ऑपरेशन चलाकर सभी 8 लोगों को मलबे से रेस्क्यू किया। बीजेपी के दिग्गज नेता और देश की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज की आज चौथी पुण्यतिथि है। सुषमा स्वराज को बीजेपी के उन नेताओं में गिना जाता रहा है जो अपनी भाषण शैली से विपक्षियों को मात देती थीं। वायनाड में भूस्खलन के कारण जबरदस्त जानमाल के नुकसान के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आज इसका 8वां दिन है। हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से ही राहत और बचाव कार्य जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 10 अगस्त तक राज्य में मौसम के खराब रहने का अनुमान जताया है। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रीनगर के पंथा चौक आधार शिविर से बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना हुआ। तमिलनाडु के थुथुकुडी पणिमाया मठ चर्च का 442वां वर्ष उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। त्रिपुरा में अगरतला रेलवे स्टेशन पर 13 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में सफेद बाघिन मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया। शावकों के जन्म से चिड़ियाघर और स्थानीय लोगों में जश्न का माहौल है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि के लिए 100 निर्यात क्लस्टर बनाने पर 18,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। डेलॉइट इंडिया ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 7 से 7.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। नए मॉडल की पेशकश और बढ़ी हुई छूट से भारत में यात्री वाहनों की रिटेल बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर 10% बढ़ी। ट्राई ने मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता के नियमों को कड़ा कर दिया है। इसके 4G और 5G सेवाओं के अंदर सुधार देखने को मिलेगा। कंपनी को ग्राहकों के आउटेज को 24 घंटे के अंदर दूर करना होगा। एयरलाइन इंडिगो आगामी 14 नवंबर से 12 घरेलू मार्गों पर अपनी फ्लाइट्स में बिजनेस क्लास की शुरुआत करने जा रही है। इंडिगो फ्लाइट सर्विस के 18 साल पूरे होने के मौके पर सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीटर एल्बर्ट्स ने इसकी घोषणा की। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 36.43 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन किया। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 4,160 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने 70 साल की उम्र में पद छोड़ने की योजना बनाई है। अभी वह 62 साल के हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बोनम इशू पर कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया है। इसमें रिकॉर्ड डेट के बाद T+2 बेसिस पर बोनस इशू क्रेडिट करने का प्रस्ताव दिया गया है। बजाज ग्रुप अब हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बजाज ग्रुप की योजना एक हॉस्पिटल चेन खोलने की है, जिसकी शुरुआत पहले मेट्रो शहरों से होगी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सांख्यिकी पोर्टल का किया शुभारंभ। व्यापक डेटा प्रबंधन और साझाकरण प्रणाली बनाने में होगा मददगार। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए
IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया और UAE के नागरिकों के लिए पर्यटन, व्यापार सम्मेलन और चिकित्सा प्रयोजनों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध करा दी है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मुताबिक जन शिक्षण संस्थान के तहत 26 लाख, राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना के तहत 29 लाख और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI के जरिए 79 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वाहन कल पुर्जे बनाने वाली कंपनी मदरसन सोमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड का जून तिमाही का शुद्ध मुनाफा 21% बढ़कर 148 करोड़ रुपए हो गया। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने QIP के जरिए 8,373 करोड़ रुपए जुटाए। यह देश के बिजली क्षेत्र में सबसे अधिक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऑप्शनल फ्यूल को बढ़ावा देने और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को कम करने के लिए उनका मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। वाणिज्य विभाग की ओर से जारी किए गए डेटा में बताया गया है कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम के बाद भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात तीसरे स्थान पर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 1 साल पहले के मुकाबले 16.1% बढ़ा। जम्मू कश्मीर में 5 साल पहले अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से राज्य को 1.19 लाख करोड़ रुपए के 6,851 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। फ्लोरिडा के उत्तरी भागों में उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी के कारण भारी बारिश होने से फ्लोरिडा के कुछ हिस्सों में सड़कें नदियों में बदल गईं। विमाउमा के ग्रेंज फॉल लूप में स्थानीय लोगों ने बाढ़ वाली सड़कों से गुजरने के लिए क्वाड का इस्तेमाल किया। डेबी के बाद सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी के कारण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर 20 इंच तक बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। कीव के हवाई हमले का सायरन बजने के बाद कई विस्फोट हुए। अधिकारियों ने बताया कि अभी किसी तरह का नुकसान या हताहत नहीं है। वेनेजुएला में चुनाव के बाद हुई अशांति में हिरासत में लिए गए लोगों के रिश्तेदारों ने अपने प्रियजन के लिए न्याय की मांग की है। बांग्लादेश इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। कल देश के बांग्लादेश में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका के बंग भवन में एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अंतरिम सरकार के गठन पर चर्चा की गई। वहीं BNP अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को तत्काल रिहा करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करने का निर्णय लिया गया है। कैलिफोर्निया में पहाड़ पर लगी आग फैल रही है और घरों को जला रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज सेमीफाइनल मैच में जर्मनी से भिड़ेगी। सेमीफाइनल भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अमित रोहिदास पर एक मैच का प्रतिबंध लगाया है। वह आज जर्मनी के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे। रोहिदास को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रेड कार्ड दिखाया गया था, जिस कारण वह दूसरे क्वार्टर से ही मैदान से बाहर चले गए थे। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में क्वालिफिकेशन राउंड खेलेंगे। मैच दोपहर 3:20 से शुरू होगा। जैवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत के किशोर जेना मैदान पर उतरेंगे। ये मैच दोपहर 1:50 पर खेला जाएगा। आज भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम राउंड ऑफ 16 मैच में कोर्ट पर उतरेगी।
और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत की किरण पहल एथलेटिक्स में महिलाओं के 400 मीटर रेपचेस राउंड में खेलती नजर आएंगी। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट 50 किलो वर्ग में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। यह मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत के अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेस के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। साबले ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्य सेन को मलेशिया के जीजिया ली ने हराया। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में एक भी पदक न जीत पाने के बाद भारतीय बैडमिंटन कोच प्रकाश पादुकोण ने दो टूक कहा कि खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेनी होगी। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।